Assalamualaikum students, today I am going to discuss the molecular orbital theory MOT। तो स्टूडेंट्स ये हमारे molecular orbital theory का पार्ट नंबर 5 है। जैसे कि यहाँ पर तो मैंने मेंशन किया हुआ है पार्ट नंबर 2, लेकिन स्टूडेंट्स ये जो पार्ट नंबर 2 है उसमें मैंने आप लोगों से जो है molecular orbital एनर्जी डायग्राम फॉर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, मैं सिर्फ ये दो जो है molecular orbital एनर्जी डायग्राम आप लोगों से डिस्कस कर सकी थी, क्योंकि हमारा इस तरह से लेक्चर बहुत लेंथी हो जाता है तो सारे पॉइंट्स फिर इस तरह से उस टॉपिक के स्किप हो जाते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि कोई भी पॉइंट मिस ना हो, तो इसी वजह से मैंने इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को फर्दर डिफरेंट पार्ट्स में और भी मज़ीद पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ताकि आपको जो है वो हर टॉपिक एक अच्छे तरह से कंप्लीट डिटेल में अच्छे तरीके से समझ आए। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास है पार्ट नंबर 2, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम फॉर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो आज इससे नेक्स्ट वाले में जो है मैं आपको बता दूं पार्ट नंबर 3 में मैंने आप लोगों से इनकी रीज़न जो है वो डिस्कस की है कि हमारे पास जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड फ्लोरीन मॉलिक्यूल के केस में जो है आपके पास जो है वो सिग्मा 2px ऑर्बिटॉल जो है वो लोअर इन एनर्जी है, और जबकि नाइट्रोजन बेरिलियम बोरॉन का नाइट्रोजन लिथियम एंड कार्बन के केस में जो है आपके पास जो सिग्मा 2px है वो हायर इन एनर्जी है। तो वो क्यों है, तो इनकी प्रॉपर रीज़न जो है वो मैंने आप लोगों से पार्ट नंबर 3 में मैंने आप लोगों से शेयर की है। इसके अलावा जो पार्ट नंबर 4 है उसमें मैंने आप लोगों से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम जो है वो फॉर फ्लोरीन उसको मैंने डिस्कस किया हुआ है और इनके रिलेटिव एनर्जी ऑर्डर को भी एक्सप्लेन किया है। इसके बाद जो है पार्ट नंबर 5 में स्टूडेंट्स आप लोगों से, जो कि आज हमारा पार्ट नंबर 5 है, तो इसमें मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम फॉर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन। ठीक है, और इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये मैं बता दूं कि पार्ट नंबर 5 में स्टूडेंट्स इनकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम है वो नाइट्रोजन से की तरह ही है। ठीक है, नाइट्रोजन से मिलती जुलती है, मतलब उसको आपने जो इनका ऑर्डर है वो बिल्कुल नाइट्रोजन की तरह आप लोगों ने रखना है। ये आपको मैं जो है दिखा देती हूँ, आप नोट कर सकते हैं कि आप लोगों ने इस तरह से जो है ना एनर्जी ऑर्डर को मेंशन करना है। जिस तरह से आप लोगों ने नाइट्रोजन के लिए किया था, तो बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, लिथियम एंड कार्बन के लिए भी आप लोगों ने सेम ट्रेंड रखना है, कि यानी कि दो सेम ट्राइंगल्स वाली जो बात है वो आप लोगों ने माइंड में रखनी है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर 5 है, और पार्ट नंबर 6 में जो है मैं आप लोगों से जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जो हैं ऑक्सीजन के एंड फ्लोरीन, इनके जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हैं उनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम जो है वो डिस्कस करूँगी। तो इस तरह से आपकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम है वो 6 पार्ट्स में जाके आपकी कंप्लीट होगी, और इन सब को हम जो है वो पार्ट 6 में जो है पार्ट 6 तक जो है वो हम कवर कर लेंगे। तो ये मैं इसलिए आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स कभी कभार ऐसा होता है कि जो है ना हमारे सारे पॉइंट्स वो क्लियर नहीं होते एक लेक्चर में, तो इसलिए हर लेक्चर को जो है ना मैंने कोशिश की होती है कि वो आपको कंप्लीट समझ आए, तो इसी वजह से उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है। तो हम स्टार्ट फिर करते हैं आप पार्ट नंबर 5 से ही। तो इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम फॉर लिथियम मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पार्ट नंबर 5 का जो मेन टारगेट है वो है लिथियम मॉलिक्यूल को हमने डिस्कस करना है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, एनर्जी डायग्राम फॉर लिथियम मॉलिक्यूल, बेरिलियम मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और कार्बन मॉलिक्यूल, जिसकी जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम किससे मिलती जुलती है, नाइट्रोजन से। इसी वजह से मैंने इन सब का के सामने जो है वो नाइट्रोजन लिख दिया, ताकि आप लोगों को याद रहे कि इनके अंदर भी आप लोगों ने क्या करना है, वो दो ट्राइंगल्स वाली बात, दो सेम ट्राइंगल्स को आप लोगों ने माइंड में रखना है। जब आप ये रखेंगे तो आपको जो है इसको ड्रॉ करने में आसानी होगी। तो ये स्टूडेंट्स मैं एक दफ़ा दोबारा से इन ट्राइंगल्स को बता देती हूँ, फिर हम स्टार्ट लेते हैं अपने लिथियम मॉलिक्यूल की तरफ आते हैं। तो ये आपके पास जो है वो सेम ट्राइंगल्स के बारे में मैंने आपको पहले ही जो है पार्ट नंबर 2 में डिटेल में एक्सप्लेन किया, लेकिन एक दफ़ा दोबारा से मैं इसको रिवाइज़ कर रही हूँ या रिपीट कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को ये लेक्चर समझने में भी आसानी हो। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो आप लोगों ने याद रखना है कि इनके अंदर भी सेम ट्रेंड आपने पहले क्या करना है कि पहले जो है वो आप देख रहे हैं कि ये दो हैं। जब दो ऑर्बिटल्स दोनों सिमिलर हैं, तो सिमिलर लेवल पे हैं, सिमिलर एनर्जी है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि ये पाई ऑर्बिटल्स होंगे। एक को आपने पाई टू पी वाई कहना है, दूसरे वाले को पाई टू पी जी।
और ऊपर वाला जो होगा वो फिर अकेला है तो वो सिग्मा होगा, सिग्मा 2p होगा। इसके अलावा जो ऊपर ये वाले हमारे पास हो गए, नीचे वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल, और इसी तरह से है वो 3 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स होंगे। तो इनको हम स्टैरिक से शो कर देंगे, एक पाई स्टार 2p और ये वाला दूसरा पाई स्टार 2p होगा, और इसके ऊपर वाला जो है वो सिग्मा स्टार 2px होगा। तो ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है वो देखना है, बिल्कुल सिमिलर इसी को हम लोगों ने फॉलो करना है इन मॉलिक्यूल्स के अंदर भी। अब जैसे हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है लिथियम की तरफ आते हैं, तो ये मैंने मेंशन किया हुआ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल एनर्जी डायग्राम फॉर लिथियम Li2 मॉलिक्यूल। लिथियम मॉलिक्यूल को स्टार्ट करने लगे हम स्टूडेंट्स। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों ने क्या करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो लिथियम की करनी है। तो एटॉमिक नंबर जो है वो लिथियम का 3 होता है। तो आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, इलेक्ट्रॉन्स को 1s2 एंड 2s1। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 लेवल्स बनेंगे, ठीक है। तो 1s सबसे पहले आप लोगों ने ड्रॉ करना होता है 1s, क्योंकि इट इज़ लोअर इन एनर्जी। तो जो लोअर इन एनर्जी होते हैं हम उनको पहले फिल करते हैं और फिर हायर इन एनर्जी की तरफ जाते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि एरो जो है वो एनर्जी का ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि लोअर लेवल की एनर्जी ज़्यादा होती है, और जो लेवल है ये लोअर, इसकी एनर्जी कम होती है, और आहिस्ता से जो है वो एनर्जी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो हमारे पास जो फर्स्ट है, आपने देखा कि लिथियम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या कर देना है, सबसे पहले आप लोगों ने लिख देना है लिथियम एटम, और स्टूडेंट्स इसी तरह दूसरी तरफ भी आप लोगों ने लिख देना है लिथियम एटम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लिथियम एटम की हम बात कर रहे हैं, तो ये लिथियम एटम और दोनों के मिलने की वजह से ये सेंटर में आप देख लें कि मॉलिक्यूलर ये एटॉमिक ऑर्बिटॉल है, ठीक है, लिथियम एटम का, और ये वाला भी एटॉमिक ऑर्बिटॉल है। ये कौन सा वाला है, ये भी 1s है, ये वाले दूसरे एटम का भी 1s है। ये लिथियम एटम जो है, ये पहला लिथियम एटम है, उसका एटॉमिक ऑर्बिटॉल कौन सा वाला, 1s। इसी तरह दूसरा लिथियम एटम, उसका एटॉमिक ऑर्बिटॉल जो है ये 1s है, ठीक है। और ये लिथियम मॉलिक्यूल होगा, और ये कौन से वाले ऑर्बिटॉल्स हैं, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल है, और ऊपर वाला जो होता है वो होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल। ये बात भी आप लोगों ने माइंड में साथ में रखनी है। अच्छा, अब हम आते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। तो हम इलेक्ट्रॉन देखें, तो आपके पास 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप लोगों ने पहले इनको फिल करना है। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस वाले लिथियम एटम के में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरे वाले भी लिथियम एटम्स में, लिथियम एटम में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये आप लोगों ने इस तरह से फिलिंग कर ली। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपने पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल वाले को फिल करना है 2 इलेक्ट्रॉन्स, और फिर बाकी जो है वो एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल में। तो इस तरह से ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया हुआ है। अब हम आते हैं 2s की तरफ, 2s ऑर्बिटॉल की तरफ। तो आप लोगों ने यहाँ पर 2s ऑर्बिटॉल, अब बार बार ये एटॉमिक ऑर्बिटॉल लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक दफ़ा आपने लिख देना है नीचे ही कि लिथियम एटम है ये, और यहाँ पर लिथियम मॉलिक्यूल को आप लोगों ने, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ लिथियम मॉलिक्यूल, ये आपने मेंशन कर देना है। एक दफ़ा आप लोगों ने जो है वो मेंशन कर देना है। यहाँ पर ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल है, ऊपर वाले जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल है। तो बार बार आपको इसमें लिखना फिर ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा जाता है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये आपने लिख दिया 2s ऑर्बिटॉल, और इसी तरह जो है यहाँ पर भी आप लोगों ने लिख देना है 2s ऑर्बिटॉल, ठीक है। अब 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने बताया 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके भी जो लिथियम एटम है इसके अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा वाला लिथियम एटम है उसके अंदर भी 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब टोटल ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 हो गए। तो वो कहाँ पर फिल होंगे, पहले बॉन्डिंग वाले फिल होते हैं ना, तो अब बॉन्डिंग में तो आ ही 2 सकते हैं, तो इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल जो है वो इसका फिल होगा, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल जो होगा वो एम्प्टी होगा। एंड एम्प्टी क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास मजीद इलेक्ट्रॉन्स नहीं है कि वो फर्दर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल जो है उसको जाके फिल करें। तो इसी वजह से आप देख रहे हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल में ही इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फिल्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल एनर्जी डायग्राम है लिथियम मॉलिक्यूल की, ये आप देख सकते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट इसका लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों से शेयर करने का मकसद ये है कि आप लोगों को हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप लोगों से जो है ये मैंने पॉइंट डिस्कस किया कि यहाँ पर ट्रायंगल वाला, तो ये स्टूडेंट्स आपका स्टार्ट होगा बोरॉन और कार्बन के लिए, क्योंकि लिथियम और बेरिलियम में जो है वो 2p ऑर्बिटॉल जो है वो नहीं इन्वॉल्व होता। तो इसी वजह से हम सिर्फ और सिर्फ जो है लिथियम और बेरिलियम में इसको हम डिस्कस नहीं करते, इन ट्रायंगल्स की बात नहीं कर रहे, लेकिन बोरॉन और कार्बन में ये आपको दिखने में नज़र आएगा।
तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो है वो लिथियम मॉलिक्यूल की जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम देख ली है। अब हम इसके जो है इसके एनर्जी ऑर्डर को भी लिख लेते हैं। तो एनर्जी ऑर्डर आप कैसे लिखेंगे कि पहले सबसे पहले आप लोगों ने इसको साथ में ये भी लिख देना है कि ये आपका ऑर्बिटल जो है वो कौन सा वाला है, सिग्मा 1s है, और ये वाला जो है वो क्या होगा, सिग्मा स्टार 1s होगा। और इसके तरह आपने यहाँ इसको फिल करेंगे तो ये क्या होगा, आपके पास सिग्मा 2s ऑर्बिटल होगा। तो ये ऊपर वाला जो है ये आपके पास होगा सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल। तो ये आपकी जो है वो क्लियर होगी। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि इसका जो है एनर्जी ऑर्डर भी साथ में मैं लिख देती हूँ। तो एनर्जी ऑर्डर जो है वो कैसे आप लिखेंगे, रिलेटिव एनर्जी ऑर्डर। एनर्जी ऑर्डर इसका अगर आप देखें तो सबसे पहले किसकी फिलिंग हुई है, आपने नीचे से जाना होता है, क्योंकि एनर्जी जो है पहले लोअर वाले की आपने पहले वाला जो है ये ऑर्बिटल 1s, इसकी एनर्जी लो होती है, तो इसी वजह से हम इसको पहले फिल करते हैं। तो इनकी पहले इनको लिखना है, फिर आपने ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जो है ऊपर की तरफ मूव करना है। तो पहले आपके पास कौन सा वाला है, सिग्मा 1s है। तो सिग्मा 1s को आप लोगों ने पहले लिखना है। सिग्मा 1s के बाद फिर आपके पास आता है सिग्मा स्टार 1s। तो इसकी एनर्जी सिग्मा 1s की एनर्जी लोअर है सिग्मा स्टार 1s से, ठीक है। और सिग्मा स्टार 1s के बाद आपने फिल करना है सिग्मा 2s को, और सिग्मा 2s के बाद जो है इट इज़ लोअर इन एनर्जी देन सिग्मा स्टार 2s। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस तरह से इसकी जो है एनर्जी लेवल डायग्राम जो है वो बनानी है, और साथ में इसका जो एनर्जी ऑर्डर है वो आप लोगों ने इस तरह से जो है वो मेंशन करना है। अब ये तो हो गई हमारे पास लिथियम मॉलिक्यूल की बात और उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम की बात हुई है। अब हम आते हैं अपने जो दूसरा मॉलिक्यूल है हमारे पास बेरिलियम मॉलिक्यूल, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा ये फर्स्ट क्लियर हो गया। अब सेकेंड जो है बेरिलियम की तरफ आते हैं, बेरिलियम मॉलिक्यूल की तरफ कि Be2 जो है उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम जो है वो किस तरह से बनेगी। तो स्टूडेंट्स बेरिलियम के केस में क्या होगा कि इसके अंदर भी आपने क्या करना है कि सारा का सारा सेम है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम है फॉर बेरिलियम मॉलिक्यूल Be2 मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपने सबसे पहले बेरिलियम की एटॉमिक जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 4। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखेंगे 1s2 and 2s2, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया। अब आपने क्या करना है कि इसकी जो है MOT डायग्राम बनानी है। तो MOT डायग्राम बनाने के लिए हम सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम, सॉरी ये लाइन ज़रा सी टेढ़ी हो गई है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आप इसको इस तरह से लिख लेंगे, एनर्जी के जो ऑर्डर है वो इस तरह से आपने मेंशन कर देना है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखेंगे, हम बेरिलियम की बात करें तो इस साइड पे भी आप लोगों ने लिख लेना है बेरिलियम एटम, और यहाँ पर इस साइड दूसरी साइड पे भी आप लोगों ने लिख लेना है बेरिलियम एटम। तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि ये जो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जब ये कंबाइन होते हैं तो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलते हैं। तो ये दोनों बेरिलियम एटम्स जब कंबाइन करेंगे तो आपके पास जो है वो बेरिलियम मॉलिक्यूल बनेगा। Be2 मॉलिक्यूल आपको जो है मिलेगा, इसकी फॉर्मेशन होगी। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो इसके रिजल्ट में ये आपको जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे, जिनको लोअर जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो अपवर्ड है हायर इन एनर्जी है उसको हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। इसी तरह जो ये वाला है दूसरा वाला, इसको भी हम क्या कहेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ऊपर वाले को हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने मेंशन कर लिया। ये तो बाबा मैं डिस्कस कर रही हूँ, जब भी आपने लिखना है इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम बनाएंगे तो आप लोगों ने इस सारा जो है ना सही तरह से ये इन सारे पॉइंट्स को मेंशन करना है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s ऑर्बिटल है, इसी तरह ये भी 1s ऑर्बिटल है, और ये हमारे पास जो है 2s ऑर्बिटल है, ये वाला जो है 2s ऑर्बिटल है बेरिलियम एटम का। अच्छा, अब हम इनकी इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने क्या करना है कि 1s में देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हैं। तो इस वाले भी बेरिलियम एटम के अंदर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इस वाले के अंदर भी 2 आ जाएंगे। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 1s में, 2 ये और 2 ये, 4 हो गए। तो आपने सबसे पहले बॉन्डिंग वाले को फिल करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, फिर एंटी बॉन्डिंग की तरफ आना है। तो ये आप लोगों ने 4 इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर ली। अब हमारे पास आता है 2s ऑर्बिटल, तो इसके अंदर भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस वाले में भी आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है और दूसरे वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। तो अब ये 2 और 2 4 हैं। तो ये इसी तरह से आप लोगों ने पहले बॉन्डिंग और फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो आपने की है इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्या लिखना है, हमने सिग्मा 1s ऑर्बिटल है ये आपके पास, और ये कौन सा है, सिग्मा स्टार 1s है, क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग है। इसी तरह ये सिग्मा 2s ऑर्बिटल है, और ये कौन से है, सिग्मा स्टार
2s ऑर्बिटॉल है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने जो है इस तरह से इनकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर ली और इनके एनर्जी लेवल्स को भी आप लोगों ने साथ में लिख लेना है। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स किसके साथ में ही हम इसके एनर्जी ऑर्डर को भी मेंशन कर देते हैं कि आप लोगों ने इसको जो है वो किस तरह से लिखना है। तो एनर्जी ऑर्डर में क्या होगा कि इसमें सिग्मा 1s जो है वो पहले फिल होगा, फिर दैट इज़ लोअर इन एनर्जी दैन सिग्मा स्टार 1s, और विच इज़ लोअर इन एनर्जी दैन सिग्मा 2s, एंड विच इज़ लोअर इन एनर्जी दैन सिग्मा स्टार 2s। अब स्टूडेंट्स इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी मैंने लिथियम में मेंशन नहीं की थी, वो भी मैं साथ ही मेंशन कर देती हूँ। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 1s में इसके सॉरी ये लिथियम की बात हो रही है, तो लिथियम में जो है आप लोगों ने मैं लिखना भूल गई थी इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर। तो ये 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1s में आपने देखा यहाँ पर कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हैं, और इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और सिग्मा स्टार 2s जो है वो एम्प्टी है, तो इसको आपने जो है वो एम्प्टी ही रहने देना है। ये लिथियम की बात है। तो मैं अब जो है जैसे कि मैं डिस्कस कर रही थी आप लोगों से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम फॉर बेरिलियम मॉलिक्यूल, तो बेरिलियम मॉलिक्यूल के लिए अब आप कैसे डिस्ट्रीब्यूशन, आप इनकी कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। तो 1s में आप देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप लोगों ने इस तरह से ये 2 लिख देना है। सिग्मा स्टार 1s में कितने हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको भी आपने 2 मेंशन कर देना है। फिर आपके पास सिग्मा 2s है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हैं, तो ये आपने 2 मेंशन कर देना है। और फिर उसके बाद जो है वो सिग्मा स्टार 2s है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी आपने फिर 2 इसके अराउंड भी आपने इस तरह से 2 मेंशन कर देना है। तो ये एनर्जी ऑर्डर जो है या जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स की वो इस तरह से करनी है, और एनर्जी ऑर्डर जो है वो आपने इस तरह से मेंशन कर लेना है। तो ये हमारे पास जो है स्टूडेंट्स बेरिलियम मॉलिक्यूल जो है उसकी भी एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हुआ है। अब हम आते हैं अपनी थर्ड मॉलिक्यूल जो कि हमारे पास B2 मॉलिक्यूल है उसकी तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो है वो थर्ड है B2 मॉलिक्यूल। तो इसमें जो है हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम फॉर B2 मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे। तो इसमें अब आपने देखा कि बोरॉन है सबसे पहले हमारे पास, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। ठीक है, तो इसमें आपने इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है 1s2 2s2 एंड 2p1। तो अब इनको इलेक्ट्रॉन्स को आप लोगों ने स्टूडेंट्स 2p ऑर्बिटल में इसके पास इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों ने जो है वो इसी तरह स्टार्ट करना है कि सबसे पहले लोअर इन एनर्जी जो है वो 1s ऑर्बिटल होगा, फिर 2s होगा, और फिर इसी तरह से 2p ऑर्बिटल। 1s ऑर्बिटल जो है वो लोअर इन एनर्जी है, इसी वजह से इसको नीचे फिल करना है। फिर उसके बाद 2s की बारी होगी, और उसके बाद 2p ऑर्बिटल जो है वो हायर इन एनर्जी होगा। तो आप इस तरह से जो है ये साथ में इनका एनर्जी जो लेवल है वो भी मेंशन करेंगे लाजमी। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक कि आप इसका ये साथ में एनर्जी लेवल भी साथ में सॉरी एनर्जी ये एरो भी आप लोगों ने लाजमी मेंशन करना है। ठीक है, तो ये इससे ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि 1s की एनर्जी लो है और आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी जो है वो अपवर्ड जो है वो ज़्यादा होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है। तो अब स्टूडेंट्स आपने देखा कि 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हैं, तो आपने पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, फिर 2s ऑर्बिटल की तरफ आएंगे, और फिर हम 2p ऑर्बिटल की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले 1s की तरफ आते हैं। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हैं, तो आपने इस तरफ भी बोरॉन एटम लिख दिया, दूसरी तरफ भी बोरॉन एटम लिख दिया, इसके एटॉमिक ऑर्बिटल जो है इसको लिखा, फिर इसके एटॉमिक ऑर्बिटल को लिखा। तो ये 1s ऑर्बिटल है। इसी तरह दूसरे वाले बोरॉन एटम का भी ये 1s ऑर्बिटल है। दूसरा फिर ये 2s ऑर्बिटल है। इसी तरह जो है वो नेक्स्ट 2px 2py एंड 2pz इनके 2p ऑर्बिटल जो है ये ऊपर वाले क्या होंगे, 2p ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, ये आप लोगों को माइंड में बिठा के रखना है। अब हम इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे कि 1s में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने इस तरह से ऐड कर देने हैं। इसी तरह जो दूसरा वाला बोरॉन एटम है इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हम लोगों ने इस तरह से ये मेंशन कर दिए। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि इनके जो है वो 1s एंड 2s जो है वो बिल्कुल सिमिलर होंगे। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट जब आप करेंगे तो ये 4 हैं, तो 2 और 2 4 कैसे फिल करेंगे, 2 बॉन्डिंग में आ जाएंगे, 2 ही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाएंगे। इसी तरह आप इसके साथ जो हम 2s की तरफ आते हैं, तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 ही हैं, तो इस तरह से आप 2 इलेक्ट्रॉन्स इस वाले भी बोरॉन एटम के अंदर जो है 2 डालेंगे, और इसी तरह 2s इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आप इसमें ऐड करेंगे। तो ये 2 और 2 4 हो गए, तो आप लोगों ने बॉन्डिंग में 2 ऐड कर देने, और 2 जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाएंगे।
तो ये हो गई हमारे पास 2s ऑर्बिटॉल। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स 2p ऑर्बिटॉल की तरफ। तो 2p ऑर्बिटॉल में है ही एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके 2p ऑर्बिटॉल में इलेक्ट्रॉन किधर होगा, 2px ऑर्बिटॉल में पहले फिलिंग होती है, फिर 2py में, फिर 2pz में। तो इसी तरह जो 2p जो दूसरा वाला बोरॉन एटम है, इसका जो 2p ऑर्बिटॉल है उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो अब इस तरह से ये दोनों जो है इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर है, ठीक है। तो अब दोनों मिलके दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस तरह से होंगे, फिल होंगे। पहला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से यहाँ पर फिल हो जाएगा, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं कि ये कौन सी, बेसिकली ये दो सिमिलर ट्राइंगल्स बन रही हैं। ये आप लोगों को पॉइंट याद होगा कि मैंने जो आप लोगों से एक्सप्लेन किया था। तो अब हम इसके जो है हम देख लेते हैं कि इनको हमने फिलिंग इनकी जो हम करते हैं वो किस तरह से करेंगे, यानी कि हम अगर इनके एनर्जी ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो वो किस तरह से होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों ने जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल एनर्जी डायग्राम बनानी है तो उसमें आप लोगों ने ये लाजमी लिखना है कि कौन से वाले एटम को आप डिस्कस कर रहे हैं, और साथ में जो है वो उनके एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स को लिखना है। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स हैं, तो इनके रिजल्ट में ये इनका जो मॉलिक्यूल बनता है ये सेंटर में B2 मॉलिक्यूल बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये साथ में मैंशन कर देना है। फिर ये वाला जो आपका ऑर्बिटॉल है इसे हम कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल, जो ऊपर वाला होता है इसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल। इसी तरह ये वाला भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल होगा और ये वाला जो होगा वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल होगा। इसी तरह जो ये ऊपर वाले हैं अब इसमें 3 जो हैं ये हैं और 3 ये, तो टोटल 6 हैं। तो 6 में से 3 ये जो हैं ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स कहलाएंगे और ऊपर वाले जो 3 हैं ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स जो हैं वो ये कहलाएंगे। तो ये आप लोगों ने साथ में मेंशन कर दिया। अब इसके बाद जो है ये फर्स्ट वाला है तो हम इसको क्या कहेंगे, ये 1s है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे सिग्मा 1s, ठीक है। और ये वाला जो होगा इसको कहेंगे सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटॉल। इसको हम लिखेंगे सिग्मा 2s और इसको हम लिखेंगे सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटॉल। और इसके बाद जो नेक्स्ट वाला है हमारे पास ये 2 हैं, तो आप लोगों को याद करवाया हुआ है मैंने कि हमेशा पाई होंगे। तो पहला वाला जो है वो पाई 2py होगा और दूसरा वाला जो है वो पाई 2pz ऑर्बिटॉल होगा। और ऊपर वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सिग्मा 2px ऑर्बिटॉल होगा, सिग्मा 2px ऑर्बिटॉल। उसके बाद जो ऊपर वाला है ये वाले भी पाई होंगे क्योंकि इनकी रिलेटिव एनर्जी सिमिलर एनर्जी है। तो ये पाई स्टार 2py होगा और फिर पाई स्टार 2pz ऑर्बिटॉल होगा। और उसके बाद जो है वो आप लोगों ने फिल करना है सिग्मा स्टार 2px। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो है इनकी फिलिंग करनी है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स जहाँ तक हमारे गए हैं तो वहाँ तक भी आप इसके एनर्जी ऑर्डर में लिख दें तो तब भी काफ़ी है, नहीं तो आप लोगों ने पूरा एंड तक लिखना है। तो आप लोगों ने इसी तरह इसका भी ऑर्डर जो है वो साथ साथ लिखते जाना है। तो अब ये तो हमारा पॉइंट जो है स्टूडेंट्स क्लियर हो गया। तो अब हम इसके एनर्जी ऑर्डर लिख लेते हैं। इसी को देख के आप लोगों ने एनर्जी ऑर्डर लिखना है और आप यहाँ पर जो है थोड़ा सा वीडियो को रोक के भी खुद से भी आप एनर्जी ऑर्डर लिखें और उसको देखें कि क्या आपका एनर्जी ऑर्डर जो है वो मेरे एनर्जी ऑर्डर जो मैं लिख रही हूँ वो मिलते जुलते हैं या नहीं, यानी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर आप सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। सबसे पहले ना आप लोगों ने क्या करना है कि सिग्मा 1s से फिलिंग करनी है। तो सिग्मा 1s में आ जाना है सिग्मा 1s, फिर आना है नेक्स्ट इट इज़ लोअर इन एनर्जी देन सिग्मा स्टार 1s विच इज़ लोअर इन एनर्जी देन सिग्मा 2s and which is lower in energy than sigma star 2s and उसके बाद जो है which is lower in energy than pi 2py and which is similar in energy than pi 2pz। आप लोगों ने बस यहाँ तक भी लिख लें तो काफ़ी है, ठीक है। या इससे आगे भी लिखना चाहते हैं तो आप बस देख देख के फिर साथ में लिखते जाएंगे। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह सिग्मा स्टार 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप इनके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल देंगे। इसी तरह सिग्मा 2s में भी अगर आप देखें तो वो उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें 2s सिग्मा स्टार 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये आप लोगों ने इस तरह से मैंशन कर दिए। अब हम आते हैं पाई 2py में, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, पाई 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसके अराउंड जो है आप लोगों ने 1 इस तरह से मैंशन कर देना है। तो ये स्टूडेंट्स इसका एनर्जी ऑर्डर आप लोगों ने इस तरह से मेंशन करना है। और अब हम आते हैं स्टूडेंट्स हमारे लास्ट मॉलिक्यूल जो है C2 मॉलिक्यूल उसकी तरफ आते हैं।
तो स्टूडेंट्स अब हम C2 मॉलिक्यूल की तरफ आते हैं और इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम जो है उसको डिस्कस करते हैं फॉर C2 मॉलिक्यूल। तो कार्बन की सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। सेम आप लोगों ने इसी वे में सारों का करना है, ठीक है। तो कोशिश करें कि अभी तक आप लोगों ने जो स्टार्ट में किए हैं 3, तो वो आप लोगों को अगर प्रैक्टिस हो गई है तो कोशिश करें कि ये जो कार्बन है इस पर आप खुद पहले थोड़ी देर इसको वीडियो को रोक के आप लोग इसको खुद सॉल्व करें और बाद में जो है इससे आप कंपेयर करें मेरे लेक्चर से कि क्या आप लोगों ने भी सेम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या आपकी और मेरी मिलती जुलती है या नहीं, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं। आप लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम जो है कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाए तो आप उसकी बना लेंगे या नहीं बना सकते, ये सारा आप लोग जो है वो देखेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बन की। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 1s2 2s2 and 2p2, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पर आप लोगों ने इसके जो है वो एनर्जी लेवल के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि आप लोगों ने एरो बना लेना है, ठीक है। तो आप एरो बनाएंगे और एरो बना के फिर आप लोगों ने लिख देना है साथ में एनर्जी, यहाँ पर ई, ये क्योंकि ट्रेंड है तो ये आपने बताना है कि लोअर जो है लोअर वाली जो लेवल है एटॉमिक ऑर्बिटल जो है 1s वाले इसकी एनर्जी लो है, फिर 2s वाले की एनर्जी इससे ज़्यादा है, फिर 2p वाले की और ज़्यादा है। तो इस तरह से एनर्जी जो है वो ऊपर की तरफ इंक्रीज़ हो रही है। तो ये स्टूडेंट्स अब हम आते हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। तो आप देखेंगे 1s जो है ऑर्बिटल, ठीक है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसमें आप लोगों ने इसके एटॉमिक ऑर्बिटल जो है इसमें 1s में कार्बन एटम के 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लेने, इसी तरह दूसरे वाले में भी कार्बन एटम के 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर लेना है, ठीक है। तो ये कार्बन एटम्स हैं और ये सेंटर में जो होगा ये इनकी एटॉमिक ऑर्बिटल की कंबाइन होने की वजह से ओवरलैपिंग के रिजल्ट में आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे। तो ये C2 मॉलिक्यूल जो है वो आपको मिलेगा, ठीक है। और फिर आप लोगों ने इसको लिख देना है 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप लोगों ने पहले 4 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से फिल कर लें, 2 बॉन्डिंग में आ जाएंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग में आ जाएंगे। इसी तरह आप 2s में भी देखें तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप लोगों ने इसमें भी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देने हैं, 2 इधर और 2 दूसरे वाले कार्बन एटम की वजह से। तो इस वजह से इसके अंदर भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 और 2 ये 4, ठीक है। तो 2 इसमें आ जाएंगे, 2 इसमें आ जाएंगे। तो 4 एटम्स 4 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट आपने कर लिए। अब हम आते हैं 2p ऑर्बिटल में। तो 2p ऑर्बिटल में आप देखें स्टूडेंट्स तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपको पता है कि 2p ऑर्बिटल जब हम बनाते हैं तो रूल्स को फॉलो करना है आप लोगों ने कि पहले क्या होगा 2px ऑर्बिटल, फिर 2py और फिर 2pz ऑर्बिटल है। तो 2px में पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी 2py दूसरा इलेक्ट्रॉन 2py में जाएगा। तो आप लोगों ने इसी तरह से पहले इलेक्ट्रॉन को 2px में फिल करना है, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन 2py में जाएगा। इसी तरह दूसरे वाले में भी 2px और फिर 2py में आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो इस तरह से ये वाला इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आप लोगों ने देख लिए कि आप लोगों ने किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। तो अब आपने स्टूडेंट्स देखा कि आपके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहले आप लोगों ने फिलिंग करनी है, पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन और ये वाला आपके पास आ गया चौथा इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से जो है आपके पास ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम जो है वो कार्बन C2 मॉलिक्यूल की आप लोगों ने बनानी है, ठीक हो गया। अब हम स्टूडेंट्स इसकी लेवल्स को लिख लेते हैं कि ये हमारे पास जो है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये वाला जो है ये आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये वाला भी आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ऊपर वाला जो होता है ये हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इसी तरह ये वाले जो 3 हैं ये आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं और ऊपर वाले ये जो 3 हैं ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। तो ये हमने लिख लिया। अब हम इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल को हम देख रहे हैं। तो हम इनके जो है उस वे में भी हम इसको मेंशन कर देते हैं कि ये हमारे पास सिग्मा 1s है और ये हमारे पास सिग्मा स्टार 1s है ऑर्बिटल। ये हमारे पास सिग्मा 2s ऑर्बिटल है। तो ये हमारे पास सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल है और ये हमारे पास जो है नेक्स्ट ये हमारे पास पाई, क्योंकि दोनों की एनर्जी 2 हैं, 2 की एनर्जी सिमिलर हो रही है। तो ये पाई 2py है और ये पाई 2pz ऑर्बिटल है, ठीक है। और इसके बाद वालों की आप ज़रूरी नहीं है कि आप फिल करें, लेकिन अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं कि ये हमारे पास फिर सिग्मा होगा